वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णेन च ब्रह्मपतिर्नो वनस्पतो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधि कोटि भर्गो पदकमलयोगीदास दासानुदास दासदासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेतु दर्पण मार्जनम अवमहादावाग्नि निर्वापनम चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रेम पुरुषोत्तम कलि पावनावतार स्वयं नंदन के रूप में हमको हमारे परम कल्याण का जो केवल मनुष्य शरीर केवल मनुष्य शरीर से संभव है और एक बार ये मंगल एक बार ये श्रेय प्राप्त हो गया तो फिर सृष्टि अनादि काल से है अनंत काल तक रहेगी। ये सृष्टि हमेशा रहती है, कोई ऐसा समय नहीं होता जब सृष्टि और इसके जीव नहीं होते। हम भी होंगे लेकिन हम अपने स्वाभाविक आनंद में होंगे, हम अपने स्वाभाविक भगवान के धाम में होंगे, हम अपने स्वाभाविक भगवान की सेवा की वो परमानेंट सरकारी नौकरी में होंगे जिसमें इतना आनंद है जिसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। भगवान का कोई भी अवतार होगा श्री हमको भी उसमें कोई ना कोई भगवान की सेवा प्राप्त होगी। निश्चित भगवान एक मुक्त जन होते, एक बद्ध होते, एक मुक्त होते। तीन प्रकार की सृष्टि है। एक नित्य मुक्त है श्री हनुमान जी, देवऋषि नारद, असित देवल शतानंद, भगवान श्री गौतम, श्री व्यास, भगवान श्री पराशर, भगवान श्री अंगिरा, भगवान श्री पर्वत, भगवान ये जितने भी परशुराम प्रवृत्तया ये सब महापुरुष हैं, ये श्री दुर्वासा प्रवृत्तया ये सब नित्य मुक्त हैं। श्री करभाजन नव योगेश्वर ऋषभदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, सूत जी, शौनक आदि ऋषि ये सब परमहंस हैं, ये नित्य मुक्त हैं। ये मुक्त होने के बाद भी भगवत भजन करते हैं। श्री नाम भगवान की वंदना करते हुए श्री मधुरूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं पाठ में श्री रूप मंजरी पद पद जो हम भजन करते हैं उसमें मंजरी जी का वंदना, उन पद की ये शरणागति, उनके पद का आश्रय, उनके पद की निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए, पाने के लिए रोज अपनी भजन में इसका एक बार गान कीजिए। एक बार जगन्नाथाष्टक का पाठ कीजिए, एक बार मंजरी जी के इस नरोत्तम प्रार्थना का गान कीजिए। तो तीन प्रकार के सृष्टि के जीव हैं। एक तो है जो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्तों की अभी हमने गिनती की, श्री प्रहलाद जी है, ध्रुव जी है, श्री सर्व गोपीगण है, ये सब नित्य मुक्त है। अब इनको क्या करना है? भगवान की सेवा कैसे करते हैं? भगवान के भजन के द्वारा। भगवान का भजन करके भगवान को प्यार हो जाने से, भजन का मतलब है प्यार। हृदय में हमारा प्यार होगा तो हमको हमारे प्रियतम को जिससे प्यार है उसको ऑटोमेटिक सुख मिल
मिलेगा। हम अंतर में किसी के लिए प्यार करके उसको अदृश्य रूप में, परोक्ष रूप में जितना सुख दे सकते हैं, भगवान में भी ऐसा ही है। हमारे हृदय में भगवान का भजन है। भजन का मतलब है प्यार। प्यार भजन, प्यार के बिना भजन नहीं होता, उसका अभ्यास होता है। प्रीति वाले का भजन छूटता नहीं है। प्रीति में नव जो है तो भावों का नव नव सात्विक भावों का होता है, नव नव भगवान की अनुभूति होती है, नई नई भगवान की शक्तियाँ होती है, नया नया भगवान में सुराग बढ़ता जाता है। ऐसा जो भजन है भगवान को अतिशय सुख देने वाला है। हम भगवान परमात्मा है, भगवान है, हम उनके नित्य अंश हैं। अगर अंशी की सेवा करेगा, अंशी को अपने उस अनुकूल उनकी अंशी के सामने रहेगा, तो इसका आनंद जो है उसी को प्राप्त होगा। श्री सहदेव जी ने कहा, यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनश्चार्हणम भवेत्। हे श्री व्यास जी, हे श्री भीष्म पितामह, हे श्री प्रलय कालीन प्रलय के दर्शन करने वाले महर्षि मार्कंडेय, अरे हे श्री श्री भगवान वेद व्यास हृदया, जितने भी ऋषि, जितने भी महर्षि, जितने भी ब्रह्म ऋषि, जितने ये देव ऋषि नारद जी आप ही बैठे हैं, मैं आपके चरणों में सबके लिए प्रणाम पूर्वक कहता हूँ कि यही श्री कृष्ण है, यही नंदनंदन जो माखन चुराते हैं। ये माखन जो चुराते हैं, सिर मोर पखा लाल कयंद सी वो मन भावे, ये सावरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे। साजे समाज सकल सिर ताज की, लाज की बात कहीं नहीं आवे। काही अहीर की गोहरिया, छज्जिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये भगवान सार्वभौम गुण है, प्रेम नहीं, प्रेम अवश्यता। भगवान प्रेमी नहीं है, प्रेम करना ये भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान प्रेम नहीं कर सकते। रविदास जी इसको ट्वीट करो। ये एक बड़ा अपने महाराज जी के द्वारा बड़ा भारी एक रहस्यात्मक, एक गहरा, एक बड़ी डीप स्टडी का प्रसाद है। हम कहें कि भगवान प्रेम प्रेम, प्रीति की रीत को रंगीलो ही जाने, क्या जाने विश्वभान नंदनी, क्या जाने ये नंद दुलारो। उसका मतलब भी यही है कि प्रीत की रीत को जानने का तात्पर्य भगवान प्रेम अवश्य है, प्रेम अवश्य है। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण, भगवान की जो चार माधुरी हैं, जो भगवान केवल नंदनंदन में है, ब्रजेंद्र नंदन में है, माखन चोर में है, गोपी चित्त चोर में है। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। भगवान नंदनंदन का राधा रमन जी के चार एक्सक्लूसिव गुण हैं, जो केवल राधा रमन जी में, बांके बिहारी जी में है। उनमें एक गुण है
सार्वभौम प्रेम वश्यता, प्रेम वश्यता। ये इनसे कोई अगर प्रेम कर ले तो ये उसके अधीन हो जाते हैं, इतने अधीन हो जाते हैं, इतने अधीन हो जाते हैं कि उसकी छचिया भरी छाछ के लिए गोपी कहती श्याम सुंदर मैं तुझे छाछ तो दे दूंगी, लेकिन पहले तुम नाच के दिखाओ। सारे जगत को अपनी माया से नचाते हो, कोई ऐसा जड़ नहीं है, चेतन नहीं है। श्री रामचरितमानस में लिखा है शिव ब्रह्मा भी जिसकी माया से डरते हैं, अन्य जीव के लिए माही। अरे अपनी माया से जीव मात्र को नचाते रहते हो, आज हमारे काबू आए हो, हमको नाच के दिखाओ। तो भगवान खूब नृत्य करते हैं। गोपी कहती नहीं, मेरा मन नहीं संतुष्ट हुआ, दोबारा नाचो। तो भगवान दोबारा नाचते हैं, एक छछिया भरी छाछ के लिए। भगवान के खिरक में गोपी गोबर लेने के लिए आती है। अब वो गोबर तो ले लिया, लेकिन वो टोकनी उसे उठती नहीं है। श्याम सुंदर तो वहां पहुंचे। अरे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हमारी इस टोकनी को उठवा दो। वानेकारी गोपी तू मुझे क्या देगी, उनका तुम क्या लोगे? उनका एक टोकरी उठाने के बदले में माखन की लोनी लूंगा। ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा अरे गोपी तू छोटी है, अगर मैं माखन की टोकरी उठवाऊंगा तो तू मेरे को क्या देगी? उनका मैं माखन की लोनी दूंगी, उनका गिनती कैसे होगी? वो बाद में कहेगी मैंने 100 टोकरी उठाई और तू कहेगी मैंने 90 उठवाई है, तो ऐसे नहीं चलेगा। कोई ना कोई गिनती का क्रम रखो। अब वहां पर गिनती का क्रम कैसे होगा? गोपी ने कहा ऐसा है, हे प्यारे, जब तुम मेरे लिए टोकरी उठवाओगे तो मैं तुम्हारे गाल पर एक गोबर का तिलक लगा दूंगी। गोबर से, अपने हाथ से गोबर को अंकित कर दूंगी और बाद में गिनती कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। इस प्रकार वो बारंबार आती और वो गोबर की टोकरी उठा के ले जाती और भगवान के मुखमंडल पर वदनम मधुरम अति अति सुंदर मुखार बिंदम। ओ भगवान के उसकी सुंदर मुखार बिंद पर वो गोबर का जो है वो अपनी अंगुली से चिन्ह चिन्हित करती जाती, और जब सब श्री मुखमंडल भगवान का भर गया, भगवान की आकंठ वो गोबर का जो है वो सब प्रकार से चिन्हित हो गए। अब वो गोपी जो है वो गिनने लगी। अब गोपी गिनने लगी। भगवान ने कहा नहीं गोपी, मैंने तो तेरे को 17 उठाए हैं। वो गोपी कहने लगी हे प्यारे, इसमें तो 15 चिन्ह है। वो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया ये ब्रजलोक से क्या आवाज आ रही है? ये तो मेरे प्रभु की आवाज है, और इसके साथ एक गोपी की आवाज की मधुरमा से मैं तो यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी नीचे सीधा उतरे और ब्रजमंडल में देखा रही ये तो झगड़ा हो रहा है भगवान का और गोपी का। महाराज किस बात का झगड़ा है, किस बात में रार हो रही है, किस बात में जो है वो तकरार हो रही है? तो ब्रह्मा जी ने देखा रही है तो 17 और 15 की गिनती में तकरार हो रही है। गोपी कहती है मैंने 15 टोकरी ली है, श्याम सुंदर कहते हैं मैंने 17 उठवाई है। अब महाराज इस प्रकार गिनती में भी गोपी 15 कह रही है, श्याम सुंदर कहते मैंने भी गिनी है। ये उठवाने का अब कितना श्रम लगा है मुझे मालूम है, मैंने 17 बार उठवाई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं मध्यस्थता कर दूं। अरे भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम क्या कैसे आ गए? तुम मुझे ऑफिस में मिला करो, जो मेरे भी ये सब व्यापारिक और संसार के ये सब धंधे हैं इनके लिए ऑफिस में मिला करो। वैकुंठ में मिलो, द्वारिका में मिलो, मथुरा में मिलो, वृंदावन तुम्हारे बस का नहीं है। वृंदावन की लीला में तुम्हारा अधिकार नहीं है जब तक उपांगनाओं की पदधूलि मस्तक पर नहीं लगाओगे। इस रार को, इस कलह को, इस झगड़े को तुम नहीं समझोगे। तो ब्रह्मा जी चले गए और जाते जाते कह गए कि हे प्रभु अगले बार मुझे ब्रह्मा नहीं बनाना, कति मांग रजोभिषेकम।
इस वृंदावन की कोई ना कोई मुझे छोटी सी रज करना, मुझे कोई ना कोई महाराज इसको पांवों से भी उछल कर कोई संकोच ना करे, ऐसा कुछ तृणांकुर बना देना, ताकि गोपी भगवान आपके प्रेम में जाती हुई, माखन बेचने जाती हुई अपनी गगरी को लेकर डोलती हुई उसकी पदरज मेरे मस्तक पर पड़े और मुझे भी वृंदावन के रस विहार की पात्रता प्राप्त हो। तो भगवान श्याम सुंदर अपने श्रीमुख कमल पर, अपने श्रीमुख कमल पर उस गोबर का जो है वो चिन्हित करवाते हैं, ये ब्रजमंडल है। लेकिन ये सौभाग्य नित्य मुक्त जनों को मिलता है, भगवान का नित्य विहार नित्य मुक्त मिलता है, तथापि नित्य मुक्त जन भगवान का भजन करते हैं। नित्य मुक्त कौन है? कोई कहे हम ही मुक्त हो जाएं, संसार में जीते जी मुक्त हो जाएं। चलो आज हम जीते जी मुक्त होते हैं। मुक्ति वो नहीं है जो मरने के बाद मिलती है, भक्ति में मुक्ति वो है जो जीते जी मिलती है। जब भी हम इंद्रियों की निशुद्ध कामनाओं से, वासनाओं से, तृप्तियों से निवृत्त हो जाते हैं और भजन में हमारी स्थिति हो जाती है, रुचि हो जाती है, भजन ही हमारा एकमात्र आनंद हो जाता है। परीक्षित से जब सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गए तुम एक आसन पर बैठे हो, तुमने कुछ खाया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, आराम नहीं किया, जाओ आराम कराओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, खा पी लो, कुछ सुस्ताओ, कुछ लौटाओ। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं, 4 दिन हो गए हैं। यही भूख है, यही प्यास है, जिसके कारण मैंने प्यास के कारण शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालने वाला महाअपराध कर दिया, इसी प्यास के कारण। लेकिन आज वही प्यास मुझे एक क्षण भी विचलित नहीं कर रही है, मुझे कोई श्रांति नहीं है, मुझे आसन बदलने की कोई तलब नहीं है। उनका क्यों नहीं है? उनका विवंतम तुम मुखाम भोज्युतम श्री हरि कथामृतम, मैं आपके मुख कमल से विनिश्रित उस हरि कथामृतम का पान जो कर रहा हूँ, जो शरीर की भी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दी है, जिसने मेरी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि ना मुझे खाने और ना मुझे पीने के बाद भी किसी प्रकार की वीकनेस क्या है, मेरा पूर्ण उत्साह बना हुआ है। ये प्रभु ये कथामृतम ही है, ये कथामृतम है। जब तक मैं पानी पीता था, जब मुझे मेरी प्यास नहीं बुझी, जब तक मैं भोजन करता था मेरी भूख नहीं मिटी, जब तक मैं पहनता था मेरा नंगापन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैंने आपके श्रीमुख से हरि कथामृतम का पान किया है, मेरे सब ये अब अपूर्णताएं निवृत्त हो गई हैं और मैं जीवन में अपने स्वाभाविक स्वभाव आनंद में अवस्थित। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि जब सुशीला कहती थी, सुदामा जी मुझे तो अपने लिए कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों छोटे छोटे गोपाल जब के मारे बिलबिलाते हैं तो मुझसे सहन नहीं होता। उनका देवी तुमने भागवत जी नहीं सुनी या सुनकर ख्याल नहीं किया, दोनों बच्चों को मुझे दे जाओ। तो सुदामा जी एक को बाई जंगा पर, एक को दाई जंगा पर बिठाकर उनको कृष्ण कथा सुनाते, श्री कृष्ण कथा सुनाते। ओ अपनी ओर सोचा है लिखी जात कथा उत्तम मोहन और की। श्री किशोरी जी भाव में पत्र लिख रही हैं श्याम सुंदर के लिए। अपनी ओर सोचा है लिखी जात कथा उत्तम मोहन और की। प्यारी दया करी बेगी मिलो, अपनी ओर से लिख रही थी, लेकिन उसी समय श्री श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसा भाव हो गया कि मानो श्याम सुंदर ही प्रिया जी को लिख रहे हैं। प्यारी दया करी बेटी मिलो, नहीं जात व्यथा इन मैन मरोर की।
नहीं जात सही व्यथा इन में न मरोरती। आप ही पांचत अंग लगावत। अब श्याम सुंदर की पत्रिका आई है। आप ही पांचत अंग लगावत, किन आनी चिट्ठी जिनी चोरती। राधिका ध्यान रही मौन, तो है गई मूर्ति नंद किशोर की। है गई मूर्ति नंद किशोर की। सखीरी लखी आज को खेल, बयान कहाँ लो करे मति मोरी। सखीरी लखी आज को खेल, बयान कहाँ लो करे मति मोरी। राधे के शीश पे मोर पखा, लकुटी करम के कटी में पटडोरी। बेदी विराजत लाल के भाल पे, चूनर रंग कुसुम में बोरी। मान है मोहन बैठी रहे, मनावती सी वृक्ष भान किशोरी। कांवरी राधिका मान कियो। श्री श्याम सुंदर कहने लगे, किशोरी जी आप नित्य मान करती हो। महाराज 24 घंटे मान करती हैं, और श्याम सुंदर का एक गुण है। आप बताओ कौन सा ऐसा गुण है जो श्याम सुंदर का है? श्याम सुंदर ईश्वरों के ईश्वर क्यों हैं? भगवान श्याम सुंदर नंदन ईश्वर नहीं है, ये तो ईश्वरों के ईश्वर हैं। उनका महाराज ईश्वरों के ईश्वर श्याम सुंदर को किस गुण ने बनाया है? रविदा जी आप बताओ, जितने श्रोता हैं सब जो है वो सब बीच में बोलो। श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर इसलिए है कि मान विमोचित पंडिता, विमोचन पंडिता। किशोरी जी 24 घंटे मान करती है, और श्याम सुंदर 24 घंटे उनको मनाते हैं। 24 घंटे मनाते हैं, मंजरियों की सखियों की खुशामद करते हैं। स्त्रियों की खुशामद करते हैं। स्वामिनी जी को किशोरी जी से कहो कि मुझे दर्शन देवे। श्री किशोरी जी को मान त्यागने के लिए प्रेरित करो। एक बार किशोरी जी ऐसा मान कर लिया कि श्याम सुंदर सब प्रकार से अनुनय विनय करके, बड़ा बड़ा नृत्य करके, बड़ी बड़ी सब प्रकार से चेष्टाएं करके, पांव पड़कर भी जब मान विमोचन नहीं कर सके, तो श्री यमुना जी आई। यमुना जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मैं इस किशोरी जी का मान छोड़ने के लिए उनको मनाती हूँ, मैं उनको हंसने के लिए विवश करती हूँ। यमुने तू कैसे करेगी जब मेरी सारी ईश्वरता भी जो है वो थक गई है। हे श्याम सुंदर देखो तो श्री यमुना जी ने श्याम सुंदर का वेश परिवेश धारण किया, श्रृंगार धारण किया। तो श्री किशोरी जी ने कहा, यमुने ये तुमने क्या पहन लिया? अरे बड़ी सुंदर लग रही हो, वाह। तो ऐसे जो माननी किशोरी जी की मुस्कुराहट हुई तो मान विमोचन हो गया। तभी से यमुना जी यही वेश धारण किए रहती है। यमुना जी का जो परिवेश, उनका वेश है, उनका जो परिवेश है वो श्याम सुंदर का है। अस्तु श्री श्याम सुंदर मान विमोचन पंडिता है। महाराज श्री कहते हैं, अगर एक क्षण भी आपकी पत्नी रोज मान करे तो हम देखेंगे
अरे महाराज जी बाहर कोई आया है अपना बोरिया बिस्तर लेकर, अपना अटैची लेकर, अपना बिस्तरे बंद लेकर, अपना महाराज उससे पूछो कैसे आए हैं, 1-2 दिन के लिए रहने के लिए अटैची की और ये बिस्तरे बंद की क्या जरूरत थी। उनका महाराज वो कहता है मैं घर छोड़ी आया हूँ। महाराज जी सुना रहे रविदास जी आपको स्मरण होगा, उनका महाराज वो कहता है मैं हमेशा के लिए घर छोड़ आया हूँ। उनका महाराज मैंने मानस जी में पढ़ा है, पत्नी मुई संपत्ति नासी मूड बढ़ाए भये सन्यासी। क्या इनकी पत्नी नहीं रही, क्या इनकी संपत्ति नहीं रही? उनका महाराज संपत्ति भी प्रचुर है, पत्नी भी है, उनका फिर क्या दुख है? इसके बाद तीसरा तो कोई दुख गोस्वामी जी ने बनाया ही नहीं, पूछा नहीं। उनका महाराज ये हमारी पत्नी दिन भर मान करती है, जब देखो तो रोटी रहती है। मैं तो मना कर महाराज मेरी तो सब जान खत्म हो गई है, मैं तो अब आपके पास आ गया हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है महाराज, कहाँ तक मनाऊं, कहाँ तक मनाऊं? लेकिन ये श्याम सुंदर कौन है? मान विमोचन पंडिता। श्याम सुंदर को सबसे प्रिय श्री किशोरी जी का माननी होना है, माननी होना है। और मनाने में, श्याम सुंदर को खुशामद करने में, चरण पलोटने में, मान विमोचन कराने में श्याम सुंदर को जितना आनंद होता है, उनकी सारी अपनी ईश्वरता धन्य 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 हो जाती है। लाडली ऐसे ही तो निहारो, ऐसे ही तो निहारो, दिन तोड़ो या बदन चंद्र पर, दिन तोड़ो या बदन चंद्र पर, रानी नो उतारो, रानी नो उतारो। लाडली ऐसे ही तो निहारो, निज कर करो सिंगार तिहारो, निज कर करो सिंगार तिहारो, मुख पर भ्रमर बिडारो, मुख पर भ्रमर बिडारो, ऐसे ही तो निहारो। लाडली ऐसे ही तो निहारो। नारायण जब उमक चुगाओ, नारायण जब उमक चुगाओ, मैं दिल साज संभारो, मैं ढिंग साज संभारो, ऐसे ही तो निहारो। लाडली ऐसे ही तो निहारो। तो वो जो नित्य मुक्त जन है उनको भगवान की इस लीला में नित्य दर्शन का, सेवा का
वास का नित्य सुख मिलता है, जिस भगवान की कथामृतम से सुखदेव या श्री सुदामा जी दोनों बालकों को अपने गेटों पर बिठाकर उनको कृष्ण कथा सुनाते और वो सुनते सुनते सो जाते। कथामृतम का ऐसा प्रभाव श्री सुदामा जी नित्य अपने बच्चों को हृदय प्राणों को पोषित करने में, उनका पेट से लेकर आत्मा तक भरने के लिए प्रयोग करते। अस्तु अन्यासे कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम अब कथामृतम। एक ही अमृत है, गोपियों ने कहा। भक्त जीवनम, श्री कृष्ण विरह का ताप भी अगर है जो सबसे बड़ा है, जिसकी तो गिनती नहीं हो सकती है। आज तक जब से सृष्टि हुई है, जितने दुख हुए, जितनी पीड़ा हुई, जितनी कराहट, जितनी जो है वो चिल्लाहट हुई है, सबका अगर एक सिंधु बना दिया जाए तो भगवान के विरह में होने वाले कष्ट का एक बिंदु नहीं है। भगवान के विरह में भक्त को जितनी पीड़ा होती है, ये जब से सृष्टि के सब जीवों के कष्ट की पीड़ा का एक बिंदु नहीं है। उनका फिर जीवन कैसे रहता है? उनका उसमें भगवत मिलन का अमृत इतना मधुर है कि उसकी तुलना जो है वो सारे इस विश्व को पीकर भी उस जीवन के आनंद में आनंद कर देने वाला अमृत है। वो कोई कहे मैं भजन करना चाहता हूँ, मुझे भगवत की प्राप्ति होनी करनी है, उनका भैया विषामृत संधि है, विष और अमृत की संधि है। तब तो इक्षु चर्मनि वो, जितना गर्म गन्ना चूसोगे उतना उसका स्वाद मधुर होगा। अस्तु दूसरी नित्य परिकर में वो भी भगवान का भजन करते हैं और भजन से उनको नित्य धाम में भगवान की नित्य सेवा का, भगवान के कथामृतम का, भगवान के नामामृतम का। कि नरोत्तम प्रभु जी ने बताया कि गोलोक में क्या है। हम जब गोलोक जाएंगे, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। तो नरोत्तम जी आप बताइए कि आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए, आप तो वहाँ के ही जीव हैं, तो आपको कृतार्थ करने के लिए धरती पर आए हैं। तो उन्होंने कहा गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील कीनताय। पहले भैया लोग अपनी लड़कियों को, सारी कन्याओं को ससुराल के यहाँ जाने से पहले रसोई सिखाते, सिलाई सिखाती और भी घर के बड़े बड़े काम में उनको सुसज्जी बनाती और कहती विवाह के कड़मनी के समय में मेरी बेटी सब प्रकार से कार्य कुशला है, ये सब प्रकार से काम की बड़ी सुसज्जी है। लेकिन अब तो पहले बात अलग बदल गई ना कि में नहीं जाएगी, ये पहली शर्त है, और वो जॉब भी नहीं छोड़ेगी। तो चलो समय समय की बात है, सब कुछ ठीक ही है। लेकिन पहले बच्चे को कितने गुण सिखाए जाते थे। इसी प्रकार वो पुरानी रीति से अगर हमको गोलोक जाना है तो हमें भगवान के नाम में रति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वहाँ भुन्ने बने हुए शर्मिंदा होते रहे। पहले तो हमारी एंट्री नहीं होनी है। गोलोक का प्राण धन है हरि संकीर्तन, रति ना जन्मील कीनताय। रति का मतलब जिसमें परम प्रीति हो नाम में। हमसे पूछा जाएगा आपको क्या प्रिय है, उनका मुझे हरिनाम जपना प्रिय है, मुझे हरिनाम संकीर्तन प्रिय है। उनका आप क्या चाहते हैं, उनका मेरी हरिनाम में नित्य रुचि वर्धित होती रहे, बस मैं हरिनाम गाता रहूं। उनका भगवान की कौन सी सेवा करेंगे? उनका मैं भगवान का भजन रूपी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। अगर कोई इस प्रकार कहता है, जो यहाँ पर घोषणा ये कर सकता है संसार में रहते हुए, पंच भौतिक शरीरों में सांस लेते हुए, अगर हम यहाँ तक पहुँच जाए, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जाता अनुरागो धृत चित्त उच्चई, जिसका हरिनाम करते हुए चित्त द्रुत होता है, द्रवित होता है, नेत्र प्रेमाश्रु से सजल बहने लगते हैं टपर टपर,
श्री उसी की मुक्ति संसार से होकर भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा भागवत जी में स्वयं भगवान ने कहा है। The candidate qualifying to join to enter गोलोक, उसकी जो PMT है, उसकी जो उसका जो उसमें पास होना है वो क्या है? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि असक्ति यथो रोदति रौति गायक पुण्यपादवस्कृति लोकवाह्य। ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, कैलिबर है, एंटाइटलमेंट है, जिससे हम नित्य गोलोक जाएंगे। इस बात का निश्चय हो सकता है। भागवत जी में हमें बता दिया गया, गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन। नित्य मुक्त जन कौन है? जिनको भगवान के हरि नाम में ही सब रसों की प्राप्ति होती है। भौतिक रस, पारलौकिक रस, भगवत रस, भगवान की सेवा भी जो हरि नाम से ही करते हैं। हरि नाम के सिवा कोई रस नहीं है। हरि नाम हो, हरि कथा हो, हरि दर्शन हो, हरि सेवा हो, ये सब प्रायवाची है। हरि नाम ही भगवान श्री नंदनंदन है। इसका गान करने वाला भगवान को अंदर बाहर से प्रसन्न कर सकता है, करता है। होते हैं भगवान अपने नाम के सबसे बड़े रसिया भगवान स्वयं श्याम सुंदर है। अस्तु तो नित्य मुक्त जन भगवान के उस नाम में सर्व रसों को उन्होंने इसी में समाहित कर दिया है। उनको सब रस, जितने भी व्यसन है, जितना भी सर्वेंद्रियों का भोजन है, वो उनको नाम से प्राप्त होता है। उनकी आंखें भी इसी से तृप्त होती हैं, उनसे उनके कान भी इसी से तृप्त होते हैं, उनकी नासिका भी इसी से तृप्त होती है। नाम है जो भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी जी की घ्राण उनके नासिका रंध्र में पहुंचाती है। उनकी त्वचा भी इसी हरि नाम से उच्छलित हुए, तरंगायित हुए, वो तृप्त होने से होती है। उनके पांव भी थिरकते हैं हरि नाम से। उनकी सर्वेंद्रिय का जो चांचल्य है वो हरि नाम से ही भगवान की सेवा में सब प्रवृत्त सब स्थित होता है। ऐसे नित्य मुक्त जन है। हरि नाम अष्टक में श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला विधि निर्मित पाद पंकजान अयि मुक्त रूपास्यमानम परितस्वा नाम संशयामि। भी श्रुतियां हैं। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, रत्नमाला बनकर जिस नाम की ही महाराज सब प्रकार से शिकारित हो रही है, नाम का ही शिकार कर रही है, नाम का ही आभूषण पहने हुए हैं, नाम को ही आभूषण के रूप में धारण किए हुए हैं। अयि मुक्त कुलई रूपास्य मानव। मुक्त होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? नित्यानंद में। और वो नित्यानंद क्या है? हरि भजन, हरि की भजन, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप। ज्यादा से ज्यादा हम मुक्त हो सकते हैं और ये मुक्ति ही तो जीवन का साध्य है। और उस मुक्ति का जो आनंद है वो हरि नाम में है। अगर यहाँ हमें आ गया तो हम यहाँ भी मुक्ति का सुख ले सकते हैं। उसमें विष बोलने वाली है ये कामना, इसमें विष बोलने वाली है विषयों की अतृप्ति। वरना भगवान का नाम ऐसा अमृत है, सर्वात्म समर्पणम, जो सभी इंद्रियों को आनंद में सरोभूर कर देगा। आयु जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने रतन धन पायो, वस्तु अमोलक मारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। खर्चे नहीं कोई
दिन बढ़त सवायो, ओ वायु जी मैंने राम रतन धन पायो। आज के हंसल में भैया नाम में रुचि का अपने अंदर हुनर पैदा कर लो, अपने अंदर गुण पैदा कर ले। अगर हमें मुक्त होना है, दोबारा मातृ गर्भ में नहीं आना, नाम 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 में रुचि, नाम में आसक्ति, नाम में ही हमारे को एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप क्या चाहते हो, उनका भजन करना, उनका आपको कहाँ सुख मिलता है। उनका जब मैं कृष्ण नाम जपता हूँ माला से, अपने डायरी में जिस दिन हम रोज यही लिखेंगे, आज हमको क्या सबसे प्रिय लगा दिन भर, हमको कहाँ आनंद हुआ उनका जब मेरी माला पूरी हुई। उसके बाद भी मेरा माला करने में मन था, मैंने किया भी उनका। आज तो माला करते हुए मुझे भगवान का चित्त द्रवित से जो अंतर में अनुभव हुआ, मैं उसको बता नहीं सकता। आँख सुख सोई जानिए चिदानंद संतो हे श्याम सुंदर। आज मुझे आपका कोई भी चित्त द्रवित नहीं होने से, चित्र भजन न होने से मेरा आज भजन मैकेनिकल हुआ। हे प्रभु आप कृपा करो। हरि हरि तवे मोर हाईवे बिना। भगवान से प्रार्थना, ऐसी कृपा करो गज स्वामिनी, कोई युगल नाम अति प्रिय लागे, कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही वासो अनुरागे, तब ही आन लालसा तज के, पुलक रोम वाही पग भागे, राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निधि जागे, रसना मुदित दिवस निधि जागे। नित्य मुक्त जन यही हमें आना है, लेकिन इसका जो टिकट है, इसका जो पास है, अखंड पास है, वो है नाम में रुचि। वो है नाम में रुचि जो हमको यहीं से प्राप्त करनी है। ऐसी रुचि जिसमें अन्य सब रुचियां अमलगमेट हो जाएं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना, इसके लिए प्रयास, नाम भगवान के चरण चापन, गुरुजनों की चरणों की रज का मस्तक पर अभिषेक। और दूसरा मुक्त जन और दूसरा बद्ध जन, उनको मालूम ही नहीं है कि जीवन का कल्याण क्या है, जीवन में ये जीवन किस लिए मिला है। वो यही सोचते हैं कि दिन में कमा लिया, बहुत अच्छा कमा लिया, या जैसा भी है, उसका खाने में रात सोने में बीतता है। अपने आगे भविष्य के लिए जो लापरवाह है, बेपरवाह है, अज्ञस्य श्रद्धानते संचय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संचय आत्मना। पहले तो जानते नहीं है, जो जानते हैं उनको मानते नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है। ऐसे अज्ञस्य श्रद्धानते संचय आत्मा विनश्यति, न श्रोष्यसि विनश्यति। और तीसरे बद्ध मुक्त हैं, जैसे हम लोग हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, है तो बद्ध, कामनाओं से बंधे हुए हैं, वासनाओं की अतृप्तियों से जकड़े हुए हैं, चाहे जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी कथा कह रहे हैं, लेकिन चित्त आखिर वही भोगों में, उन्हीं सुविधाओं में बारंबार जाता है, अटकता है। हाय ये प्राप्त कब हो जाए। अभी भी राशि देखते हैं कि इसमें कहीं लिखा है आज आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन करते हैं भजन, करते हैं भजन, करते हैं रज रंग का संसेवन, इस आशा में, इस रास्ते पर चल रहे हैं कि कभी हम भी मुक्त होंगे। लेकिन कब मुक्त होंगे? उनका जब तुम अपने जीवन में गंभीर हो जाओगे। उत्साह नित्यार, भगवान कहते ही ये यथा मात्र
पत्यन्ते तान् तथैव ज्ञामे अहं वर्तमान वर्तन्ते पुष्या पार्थ सर्वशा। तुम मुझे जितना चाहते हो मैं भी तुम्हें उतना ही तुम्हारी प्रोग्रेस करता हूँ। तुम भी संसार छोड़ना नहीं चाहते, मैं भी नहीं छुड़ाता। तुम भी यही चाहते हो महाराज हमको अच्छा गाएं, लोग हमको सुने, हमारी जय जयकार करें। तुम भी यही चाहते हो, यही हमारा बस रोजगार बना रहे, यही सब कुछ परिवार बना रहे बस महाराज। लेकिन मैं तो उनका हूँ, मैं तो सबका हूँ। लेकिन जो ये चाहते हैं कि हे प्रभु नहीं चाहिए दुनिया के सहारे, तुम एक बार मिलो जो प्यारे। तुम एक बार मिलो जो प्यारे, मेरे मोहना मेरे सजना राधा रमना, मेरे राधा रमना, राधा रमना तेरे राधा रमना, तेरी जीवन धन राधा रमना। इस प्रकार जो मेरा भजन करता है मैं भी उसका संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। लेकिन ये सब आपके ऊपर, आपके ऊपर। श्री राम की उपाध्याय जी महाराज कहते हैं जब रघुनाथ जी ने इस पुल को देखा तो पुल के आगे जाते जाते रघुनाथ जी पुल के बीच चले गए और रघुनाथ जी को देखने के लिए देखन कहा प्रभु करुणा कंदा गिरी आए सब जलचर वृंदा। देखन कहा प्रभु करुणा कंदा गिरी आए सब जलचर वृंदा। इनकी ओटना देखिए वारी मगन भये हरि रूप निहारी। ऊपर खड़े हुए रघुनाथ जी समुद्र को देख रहे हैं तो जितने जलचर वृक्ष थे राम जी के रूप पर आकर्षित होकर, यद्यपि वो पशु हैं तो वो जीव हैं, हिंसक हैं, मगरमच्छ हैं, तिमिंगिल हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए ऐसे एक टक लगाई देख रहे हैं। ऐसे महाराज भीड़ हो गई कि जल ही नहीं दिख रहा है। लगता है कि ये कौन सा महाराज एक नीचे वर्ष बन गया है। इतना मल्टी कलर, ईस्टमैन कलर, टेक्निकल कलर, तो इतना पक्का फर्श बन गया है। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु जब ये फर्श आप बना सकते थे तो इससे सारी सेना पार हो जाती, ये पत्थरों के पुल का प्रयास क्यों किया हमने। श्री राम की उपाध्याय जी कहते अरे सुग्रीव जी वो ये पुल मैंने तुम्हारे पुल पर खड़े होकर बनाया है। जब जीव पुरुषार्थ करता है, जब मेरी और जीव की लालसा होती है, मात्र लालसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। यहाँ लालसा ही मूल्य है। संसार में लालसा के साथ पुण्य चाहिए, यज्ञ चाहिए, व्रत चाहिए, कृपा चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। लेकिन यहाँ केवल लालसा चाहिए। जब तक मेरी लालसा प्राप्ति की नहीं होती तब तक ये कृपा, ये पुल मैं कैसे बना सकता हूँ। लालसा तो मैं हूँ और जिसमें केवल मात्र सभी लालसाएं जिसमें समाहित हो जाए एकमात्र। धर्म अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नाम। एफिडेविट में ये लिखना होगा हमें यही चाहिए और नहीं चाहिए। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, भजन से पहुँचेंगे, भजन से गुरुजनों के सुख से पहुँचेंगे। और जब पहुँच जाएंगे तो निश्चित हो जाना अभी भी मुक्त है, आगे भी मुक्त होंगे, अभी भी भगवान के चरणों में है, तब भी भगवान के चरणों में होंगे। हम ही ऐसे पीछे हो जाएंगे जिसको चाहने भगवान लग जाएंगे।
हमारे भीतर वो गंध मकरंद, वो सुगंध पैदा हो जाएगी, जिस पर श्री राधा कृष्ण भौरे बनकर मंडराने लगेंगे। ये नाम का ही गंध मकरंद है, सुगंध है, जो स्त्री श्याम सुंदर को भी आकर्षित किए बिना नहीं रहता। सबसे बड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ा गुण क्या है? परमराधे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, नाम से अपने भीतर वो जैसे कमल में सूर्य की प्रथम किरण के संस्पर्श से वो मकरंद आ जाता है। कमल खिलता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कमल में मकरंद आ जाता है जिससे भौरे मंडराने लगते हैं बिना बुलाए। इसी प्रकार नाम से हमारे पाप कटे कि हमें मुक्ति हो, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमें भाव का वो मकरंद पैदा हो जाए, जिससे चतुर्दिक हमारी ओर राधा कृष्ण मंडराने लगे। मोरी मारी मटुकिया ले गयोरी, मोरी मारी मटुकिया ले गयोरी, आप वही खावत अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयोरी, पूरी भरी मटुकिया ले गयोरी। भगवान श्याम सुंदर चली चले यूं ही बके दई मारो, सकीरी तू यहाँ सो मत बोले, आई कि मेरो श्याम लगे संग डोले। ये हालत हो जाती है जब हमारे भीतर वो मकरंद कमल का सबसे बड़ा गुण मकरंद है, जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है भाव का मकरंद। श्याम सुंदर उसकी चतुर्दिक मंडराने लग जाए, यही जीवन की साध्यावधि है। और ये नाम से होगा, नाम भगवान की लीला हमारे भीतर के सारे असद को कुरेद कर निकाल देगी और उसमें भगवान का वो भाव मकरंद भर देगी, जिस पर स्वयं मंडराते हुए श्याम सुंदर हमको प्राप्त होते ही रहेंगे। यही प्राप्ति की बात श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु करते हैं, और इसको कराने वाला भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के उस भक्तों का संग है, भगवान के श्री वृंदावन की रज रानी का मस्तक पर अभिषेक है। हे गोविंद सब ठीक हो। कौन आता है जिसका भी मैं वृंदावन में हूँ, हमारा बड़ा दिल करता है वृंदावन आने को। यहाँ तो यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ जब घूमती है ना, तो वो भी उनमें भी यही आवाज लगी हुई है प्रिया किंकरी जी की, हे गोविंद सब ठीक हो, हमें वृंदावन में आना है। हे राधे सब ठीक हो, हमें बरसाने में आना है। हे गोविंद सब ठीक हो, हमें वृंदावन में आना है। लालसा भी भगवत धाम की प्राप्ति है, इसका संक्षेप करने से हमारे सारे अंतर के जितने भी बाधक हैं निवृत्त होंगे और हमें उस भाव की ओर यात्रा हमारी चलेगी और वो संपन्न भी होगी। और जिस दिन भाव का मकरंद पैदा हो गया, भाव की दशाएं कल रवि जी मुझे भेजेंगे लिखकर, उसकी चर्चा करेंगे। भाव जिसको प्राप्त होता है उसकी क्या दशा होती है। अव्यर्थ कालत्व, वो एक क्षण भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो व्यर्थ नहीं गवाता, भगवान की स्मृति में ही संपीत करता है। बस्ती तद लीला चलेगी, वो वृंदावन में वास करता है। वृंदावन से बाहर हरि हो कोना निहार, सकल विश्व छोड़ वालों से वृंदावन न छुड़ाना। इस प्रकार उसका धाम के प्रति निष्ठा होती है। और नाम गाने सदा रुचि, ये सब भाव प्राप्त व्यक्ति की दशाएं हैं। इस भाव की प्राप्ति जो है वो मोक्ष लघुकाकृत है, और ये
आगे चलकर सांद्रानंद विशेष आत्मा भी है, कृष्णाकर्षणी जो भी है, इसकी चर्चा क्रमिक करेंगे। विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण नदिया बिहारी, राधा हरि, गोविंद देव गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि, मुकुलानंद गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्राह्मणेन्द्राय जगदेवाय कृष्णदेवाय नमः। तेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावाङ्मयस्वभावात् कौमे यत्तत्सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि, श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् स्वपरदर्शवकामान् तत्सन्नोऽहं भविष्यसि वरं तन्नो यदा मादेव भक्तिभावप्रदत्तस्य यस्य